हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड हॉटस्पॉट। और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भारत सरकार के एक नए कदम के बारे में, जिसमें उसने जियो स्पेशल डेटा नॉर्म्स को लिबरलाइज कर दिया है। भारत के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जियो स्पेशल डेटा और सर्विसेज का एक्सेस, जिसमें कि मैप्स भी शामिल है, सारी इंडियन एंटिटीज के लिए चालू कर दिया है। और उन्होंने कहा है व्हाट इज रीडली अवेलेबल ग्लोबली डज नॉट नीड टू बी रेगुलेटेड। यानी भारतीय जियो स्पेशल डेटा ग्लोबली बहुत पहले से ही अवेलेबल है। इस पे सिर्फ भारत में रिस्ट्रिक्शंस लागू थे, जिसको कि अब सरकार ने हटा लिया है। इस मूव से बहुत सारा डेटा जो कि अभी रिस्ट्रिक्टेड था, फ्रीली अवेलेबल नहीं था, वो रिलीज हो गया है। और इसमें जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन एक्ट 2016 में चेंजेस किए गए हैं। भारत का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आता है। ये देखिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है, गवर्नमेंट ब्रिंग्स इन न्यू जियो स्पेशल सेक्टर पॉलिसी व्हाइल लिबरलाइजेशन ऑफ जियो स्पेशल डेटा इज नीडेड। सेम आर्टिकल द हिंदू का भी है, इंडिया इज पुटिंग आउट इट्स मैपिंग जियो स्पेशल डेटा अवेलेबल फॉर जनरल यूज। तो हम बात कर लेते हैं जियो स्पेशल डेटा है क्या। उससे पहले मैं आपको पास्ट में लेके जाना चाहता हूँ। 1999 में जब भारत का युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ कारगिल में, तो भारत ने ऐसे ही डेटा के लिए अमेरिका से हेल्प मांगी थी, जबकि उसने मना कर दिया था, क्योंकि अमेरिका उस समय पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। और अगर वो डेटा उस समय भारत के पास अवेलेबल होता तो इतने सारे हमारे बहादुर सैनिकों की जान नहीं जाती। जियो स्पेशल डेटा में इंफॉर्मेशन आते हैं नेचुरल और मैनमेड, फिजिकल और इमेजिनरी फीचर्स के बारे में, जो कि ग्राउंड के ऊपर है या ग्राउंड के नीचे है। अर्थ के बारे में बहुत सारी जानकारी, नेचुरल फिनोमेना, मोबिलिटी डाटा, वेदर पैटर्न्स और भी बहुत सारे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया ज्योग्राफी और मैपिंग, मतलब प्लेस बेस्ड या लोकेशन बेस्ड इंफॉर्मेशन, जो कि मैप से टाइड और मैप पे ही पोर्ट्रेट किए जाते हैं। जियो स्पेशल रेडीनेस इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे कंट्रीज जियो स्पेशल रेडीनेस इंडेक्स 2019 में जो टॉप कंट्री है वो है यूएस, सेकंड पे है यूके और थर्ड पे है जर्मनी। भारत आपको यहाँ 25वें नंबर पे दिखेगा। दो और एशियन कंट्रीज जो कि आपको टॉप 10 में दिखेंगे तो वो है चाइना और सिंगापुर। चाइना की रैंक है 7th और सिंगापुर की रैंक है 8th। और आपको बाकी सारे यूरोपियन कंट्रीज इसमें दिखेंगे। और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो कंट्रीज जियो स्पेशल रेडीनेस इंडेक्स में टॉप 10 में है, उनकी और भी बहुत सारे जो डेवलपमेंटल रैंकिंग्स अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा निकाले जाते हैं, तो उसमें भी उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है। अगर हम यूएस की बात करें तो यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में यूएस की रैंक 13th है, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में रैंक 2nd है, और यूएन की ई गॉव डेवलपमेंट इंडेक्स में इसकी रैंक 11th है। भारत की रैंकिंग यहाँ 25th है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 138, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में 58 और ई गॉव डेवलपमेंट इंडेक्स में 96। जियो स्पेशल रेडीनेस इंडेक्स में टोटल 75 कंट्रीज को ही शामिल किया गया है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जियो स्पेशल डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे ज्यादा जरूरी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो कि नॉर्म्स के लिबरलाइजेशन के बाद काफी आसान हो जाएगा। फिर आता है इन्वेस्टमेंट और मल्टीफोल्ड सोसाइटल एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इससे जनरेट होंगे, जिससे बहुत सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ऐसा बताया है कि इस नॉर्म्स में लिबरलाइजेशन के बाद ये भारत के जीडीपी में 2% तक का योगदान करने में सक्षम है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें कि जियो स्पेशल डेटा के बेनिफिट्स क्या है, तो सबसे पहला तो यहाँ बेनिफिट्स आता है मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी। जैसा कि हम जानते हैं दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के बहुत सारे शहर शामिल हैं, जहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है, तो उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं और एरिया स्पेसिफिक उस पर काम किया जा सकता है एयर की क्वालिटी को सुधारने के लिए। रिन्यूएबल सोर्सेस के असेसमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने जा रहा है। आपको पता होगा कि भारत ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसमें उसे बहुत सारे रिन्यूएबल सोर्सेस की जरूरत पड़ेगी जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके, तो इसके असेसमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। नेचुरल और मैनमेड बाउंड्रीज को तय करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है इससे। आपको पता होगा कि चाइना और पाकिस्तान की तरफ से लगातार इंकर्जन्स होते रहते हैं, और अगर
ये डेटा का एक्सेस बहुत सारे कंपनियों के पास होगा तो भी भारत सरकार का हेल्प कर सकती है। ऐसे आपको बता दूं कि भारत डिफेंस में इसका यूज पहले से करते आ रहा है। इसमें सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज को अब मौका काफी आसानी से मिल जाएगा, उन्हें किसी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होगी। वेदर फोरकास्टिंग की बात करें तो जिस तरह से क्लाइमेट चेंज के कारण साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, फॉरेस्ट फायर्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स, तो इन सबको कंट्रोल करने में जियो स्पेशल डेटा बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। एग्रीकल्चर की बात करें तो जिस तरह से भारत सरकार का लक्ष्य है कि वो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने जा रही है, तो इसमें जियो स्पेशल डेटा का एक्सेस प्राइवेट कंपनियों को मिलने से किसानों को भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और बायोडाइवर्सिटी की भी मॉनिटरिंग इससे आसान हो पाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मूव से भारत जो कि अपना नाविक सिस्टम डेवलप कर रहा है इसरो के हेल्प से, तो इसरो ने पहले ही Xiaomi, क्वालकॉम, मैप माई इंडिया ऐसे कंपनियों से टाई अप करके रखा है और ये जियो स्पेशल डेटा के लिबरलाइजेशन के बाद बहुत सारे स्टार्टअप्स अलग अलग तरह की सर्विसेज स्टार्ट कर सकती हैं, जिससे मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। टेक्निक्स जो जियो स्पेशल डेटा में यूज होते हैं तो आपको बता दूं, एरियल व्हीकल, मोबाइल मैपिंग सिस्टम, लीडार एंड रेडार टेक्नोलॉजी, लीडार लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग टेक्निक्स इसमें इस्तेमाल होंगी। इन सब टेक्नोलॉजीज से ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और अर्बन ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। आप बहुत बार स्विगी या ओला जैसे सर्विसेज का यूज करते हैं, जिसमें कि रियल टाइम दिखाया जाता है कि आपको सर्विसेज कैसे पहुंचाई जाएंगी। ओला की अगर बात करें तो उसमें आपको पता चलता है कि आपकी कार कहां पहुंची है, किस जगह पे है, और ये डेटा रियल टाइम में होता है। स्विगी और ऐसे भी बहुत सारे फूड डिलीवरी सर्विसेज की बात करें तो इसमें भी आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका फूड कहां तक पहुंचा। और एक बार जब इस नॉर्म्स में लिबरलाइजेशन हो जाएगा तो ये सब सर्विसेज का एक्सेस और भी ज्यादा आसानी से हम लोग कर पाएंगे और इसमें डेवलपमेंट भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। लास्ट में चैलेंजेस की बात करें कि जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी में भारत के लिए भी चैलेंजेस क्या क्या है, तो जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी बहुत बड़े स्तर पे डिपेंड करता है ट्रेंड प्रोफेशनल्स के अवेलेबिलिटी पे। अगर हमारे पास ट्रेंड प्रोफेशनल्स ही नहीं होंगे तो एफिशिएंटली इस डेटा का यूज नहीं कर पाएंगे और इसलिए भारत को मैन पावर को ट्रेन करना होगा, नए कोर्सेज शुरू करने होंगे अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, ताकि इस फील्ड में ग्रोथ सस्टेन रह सके। तो यह है इस वीडियो का अंत। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।